नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील है। महीने का आगाज़ होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, भारत में जिस तरह की दहशतगर्दियाँ जारी हैं मुसलमानों पर, और हर आए दिन ऐसा महसूस होता है कि तन्हा मुसलमान का किसी ट्रेन में सफ़र करना, बस में सफ़र करना, किसी अनजान इलाके में खड़ा हो जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि हिंदुत्व दरिंदे और भेड़िए या दहशतगर्द हिजड़े तने तनहा मुसलमानों को घेर करके अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके इस अमल को देख करके, उनकी इस दहशतगर्दी को देख करके महसूस यही होता है कि पैदाइशी हिजड़े पैदा हुए हैं। इसलिए कि इन लोगों को तन्हा मुसलमानों को हमला करके अपने धर्म का नाम ऊंचा करने के चक्कर में है। अशरफ हुसैन जिस बूढ़े शख्स को आप देख रहे हैं, ये उनके बाप दादाओं की उम्र के हैं। उसको तन्हा देख करके उनके पास मौजूद जो बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को अपने घर से, मैके से हमेशा से अपनी बेटी के घर जब कोई बाप जाता है तो बड़ी मोहब्बत से कोई खाना बना लेता है। सिर्फ हमारे इसमें नहीं है, गैर मुस्लिमों में भी पाया जाता है। वो बेटी को मिलने के लिए जा रहे थे, डिब्बे में घर से उनकी बीवी बनाई हुई मटन का सालन लेकर के, या जो कुछ भी हो सकता है। इस हिंदुत्व गुंडों ने, इन दरिंदों ने उसको बीफ का गोश्त कहते हुए उन पर हमला किया, उनको मारा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका खून खोल जाएगा, शायद आप तक पहुंची होगी। हम सिर्फ इमेजेस आपके सामने रख रहे हैं। क्या अब इन लोगों का घर गिराएगी महाराष्ट्र की हुकूमत? इन दरिंदों को गिरफ्तार करेगी? इन दरिंदों को उठाकर के जेल के सलाखों में डाल करके इनके घरों को मिस्मार करेगी? इस सवाल के साथ इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। जब ये वीडियो वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा भड़कना लाजमी था। सोशल मीडिया में आग लगी हुई है इस वक्त इन गुंडों की दरिंदगी को देख करके। तो बिलाखिर फिर वही अशरफ हुसैन जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उनको जिस तरह से इन लोगों ने मारा है, चेहरों पर इससे महसूस कर सकते हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे। उन्होंने एक वीडियो जारी की अमन को बहाल रखने के लिए, किसी भी तरह का इश्तिआल ना फैलाने की। देखिए, आप खुद सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है। मैं चालीसगांव का रहने वाला हूँ, हाजी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इल्तिजा करता हूँ। और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ, अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। ठीक। ये वीडियो आपने सुनी नाज़रीन गिरामी, और ये हरियाणा की दरिंदों की बात करते हैं। गौरक्षक नामी इन हैवान दहशतगर्दों की बात करते हैं। साबिर मलिक नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक बंगाल से था, वो चरखी दादरी ज़िले के गांव के करीब एक झोपड़पट्टी में रहता था और कबाड़ जमा करके रोजी रोटी कमाता था। कबाड़िया जिसको कहते हैं ना हम लोग, स्क्रैप वगैरह जमा करके छोटी सी घर में
बीफ गाय का गोश्त खाने के शक में इन दरिंदों ने उसे पीट पीट करके हलाक कर दिया है। बताइए, इस मामले में 5 गुंडों को, दरिंदों को, दहशतगर्दों को, हिंदुत्वा इन कुत्तों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है जो गोरक्षक ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी दरिंदगी की हदें कहां कहां तक जा रही हैं। जिन दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है अभिषेक, मोहित, रविंद्र, कमलजीत और साहिल कौशिक। और इन हिजड़ों की भीड़ ने पता है किस कदर जो है ये बुज़दिल किस्म के लोग हैं। साबिर को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने घर बुलाया और उसको उस पर हमला कर दिया। ये उनकी मर्दानगी है, इन हिजड़ों की, इन दरिंदों की, इन हैवानों की। मैंने अभी 3 दिन पहले प्राइम टाइम में आपको खबर सुनाया था ना कि एक शख्स को महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में गाड़ी का पंक्चर निकालने के बहाने बुला करके ट्रैक्टर का टायर बराबर करने को उसको मार दिया था उस दरिंदे ने। ये उसी तरह की चीजें, ये लोग भीड़ में आते हैं, तन्हा मुसलमानों पर, मजबूर, गरीब, बेकस लोगों पर हमला करके अपना धर्म बचाने के चक्कर में अपने हिजड़ेपन का सबूत देते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये सूरत हाल है नाज़िर गिरामी। हर गुजरते दिन के साथ किस तरह सूरत हाल बिगड़ते जा रही है, ये खबरें हमें आईना दिखाती हैं। अब देखिए इन नामर्दों की भीड़ की कहानी जो बिहार की सीतामढ़ी से आ रही है। कंचनपुर गांव में इंतहा पसंदों की तरफ से मस्जिद में धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज पैगामात लिखे गए। पैगाम में क्या लिखा था? जय हिंदू, हिंदू तुम्हारे बाप हैं, 30 तारीख तक मस्जिद को हटा दो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कम करो वरना हम दुनिया से मुसलमानों को खत्म कर देंगे। दुनिया से मुसलमानों को खत्म करने वाले ये नामर्द सामने आके भी नहीं लिख रहे हैं मस्जिद में, पीछे से आके लिख रहे हैं। और फिर आगे धमकी क्या देते हैं? मुसलमानों से दरखास्त है कि मस्जिद गिरा दे वरना हम ले आएंगे हिंदू हामियों को और मस्जिद को तबाह कर देंगे, गिरा देंगे। क्या पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज की है? क्या किसी को गिरफ्तार किया है? क्या इन हालात को काबू में करने की कोशिश की है? बिहार की नीतीश आखिर क्या कर रहे हैं? क्यों इन इस्लाम दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को खुले सांड की तरह छोड़ रखा है? ये जो है तफसीरों के साथ इस वीडियो के हवाले से लोग जो है वो अलग अलग तफसीरें कर रहे हैं। जराइम की, इन तमाम चीज़ों की इंतहा हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश से कितनी खबरें आ रही हैं नाज़िर गिरामी। पहले तो इसी बिहार के गया की खबर सुन लें। दलित लड़की को रंजित और सचिन ने उसके घर में ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कर्तव्य क्या था कि मुलजिम को पकड़कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने ले जाया गया। पुलिस ने मुतासिला लड़की को और अहले खाना को सपोर्ट करके मामला दर्ज करके इन दरिंदों को गिरफ्तार करने के बजाय उसके घर वालों को ये धमकी दी कि अगर एफआईआर दर्ज की गई तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। ये हमारी भारत की, यूपी की, बिहार की, उड़ीसा की, मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराब नोशी की वजह से झगड़ा हुआ तो भाई ने अपने बड़े भाई हरस्वरूप को कुल्हाड़ी से मार करके लाश को गड़े में ही दफन कर दिया।
छोटे भाई और बहन दोनों ने मिलकर के कत्ल किया है बड़े भाई का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गांव के साबिक सरबराह रामवीर कश्यप को अहमदगढ़ इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। ये ऐसी चीजें हैं, ये रोज मामले पेश आ रहे हैं। और मीडिया का रुख कहां है आप लोग जानते हैं। मीडिया का रुख इस पर रहता है कि बिस्वा शर्मा क्या फैसला ले रहा है। हर जगह हिंदू मुसलमानों की जो भी चीजें जहां नजर आती हैं वहां भाग चले जाते हैं कि किसी भी तरह से किया जाए। जो चीजें दिखानी है वो दिखाते नहीं है। अब ये जो आंध्रा से जो खबर आई, आंध्र प्रदेश के एक हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में 300 वीडियोस मिले हैं। वीडियोस उसी स्कूल का स्टूडेंट ऑनलाइन मंगवाया है। जितने वीडियोस उसने इंस्टॉल किया था वॉशरूम में, हॉस्टल में, ऑनलाइन मंगा करके उसको इंस्टॉल करने तक क्या करती रही, कहां थी सिक्योरिटी, वो कैसे इतना सब कुछ कर पाया, कौन है इसके साथ। एक ऐसा मौजू है, इसलिए कि आप जानते हैं कि वेबसाइट की दुनिया में एक डार्क मजीद दुनिया है, तो ये अंधेरी ही दुनिया। इसमें और भी बहुत सारी गहरी दुनिया है जहां सिर्फ और सिर्फ हवस, गंदगी, उर्यानियत पाई जाती है। वहां पर इन वीडियोस को करोड़ों रुपए में बेचा जाता है, इसलिए कि वो दुनिया अलग है, वहां व्यूवरशिप की इंतहा होती है। एक हॉस्टल में इतना बड़ा कांड कर रहा है वहां का एक स्टूडेंट, सिक्योरिटी को पता भी नहीं चलता। वो अपने दोस्तों यारों को वीडियोस निकाल करके अपने लैपटॉप में रख करके इंस्टॉलेशन करता है। इतना सब लंबी कार्रवाई होने के बावजूद भी पता नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई ना कोई तो इसमें बड़ा शख्स शामिल होगा। इस पर दिन रात, जाहिर सी बात है कि आप माँ बाप अपनी बेटी को बड़े हिस्से जो है पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जुर्म है। लेकिन क्या किसी मीडिया ने अभी तक इसमें किसी भी तरह का ठोस तबसरा किया है? इस पर डिबेट हुआ है? कुछ नहीं। मीडिया नहीं दिखाएगी, गुजरात का ये मॉडल भी नहीं दिखाएगी। बैरूनी मुसाफिरों के सामने गुजरात मॉडल का कैसा ठट्टा उड़ रहा है आप देख लीजिएगा। जामनगर में और भी बड़ी बड़ी सिटियों की हालत यही है। गुज़िश्ता 30 सालों से भारतीयों को जो पागल बनाया जा रहा है, गुजरात का मॉडल दिखा दिखा करके और ला करके भारत की जो है गद्दी पर बिठा दिया कि वहाँ का मॉडल दिखाओ और वो मॉडल के हकाइक क्या हैं देख लीजिएगा। बैरून ममालिक से गुजरात देखने आने वालों ने देख लिया कि उनको यहाँ पर बरसात जब आता है रास्ता पार करने के लिए इस तरह का बुलडोज़र इस्तेमाल करना पड़ता है। मुसलमानों पर इतने जुल्म सितम की कहानी मैंने सुनाया नाज़ गिरामी। छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस वाले रास्तों पर निकल आते हैं, एहतिजाज करते हैं। दलितों पर एहतिजाज, दलितों पर जुल्म हुआ आ गए, SC ST पर जुल्म हो गया रास्ते पर आ गए। जो कांग्रेस पूरे भारत में अपनी साख खो रही थी, खत्म होने के कगार पर थी, कर्नाटक में उनको यहां से सहारा मिलता है। फिर वो आम इंतखाबात में पूरे के पूरे भारत में एकमुश्त होकर के मुसलमान उनके लिए लड़ते हैं, वोट करते हैं। कहीं भी इतना जुल्म होता है, मुस्लिम सियासी लीडरान के घर गिराए जाते हैं, बुलडोजर्स उन पर चलाए जाते हैं,
गिरफ्तारियां होती हैं, मॉब लिंचिंग के जरिए से हर दिन किसी न किसी रियासत में एक की जान चली जाती है या फिर जो है वो जख्मी हो जाता है। कांग्रेस को इस तरह रास्तों पर आकर के एहतजाज करते हुए आपने देखा है लीडरान को? सोचने की बात है। मैं कांग्रेस, लोग बोलते हैं कि मैं जब कांग्रेस पे तनकीद करता हूं तो आप तो कांग्रेस मुखालिफ है। एक नेचुरल है, टेक्निकली सोचने की बात है। ये SC ST के लिए इतने सारे एहतजाजात हो रहे हैं, पानी का रिसाव उन पर हो रहा है। आसाम में मुसलमानों के खिलाफ लगातार वहां फैसले लिए जा रहे हैं। जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए पार्लियामेंट के या असेंबली के जो मुस्लिम मुलाजिमीन होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो भी खत्म कर देता है। मियां मुस्लिम को आसाम पर कब्जा करने नहीं देंगे बयान जारी करता है। लगातार पूरे आसाम में अभी देखिए, अभी एक और खबर आई हुई है, लेबर्स पर हमले हुए। हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान की वजह से लगातार हमले जारी हैं। बांग्लादेशी के नाम पर मार देते हैं, बंगाली के नाम पर मार देते हैं। आसाम छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। देख रहे हैं तस्वीर, ताजा है खबर, 30 अगस्त की है। क्या एहतजाज कर रही है कांग्रेस? क्या अपोजिशन का कोई लीडर, कोई कहीं कुछ बोल देता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीनियर लीडर का घर गिरने के बाद जब सोशल मीडिया में कांग्रेस के खिलाफ गुस्से बढ़ते हैं, लोग तबसरे करते हैं, तब कोई जाकर के उस पर आवाज उठाता है, वो भी बड़ा लीडर नहीं। राहुल गांधी हर छोटी चीज पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर के कोई नहीं करता है। भला हो तेजस्वी यादव का, उन्होंने कम से कम इस सिलसिले में आवाज तो उठाई और कहा कि जो है योगी का चाइनीज वर्जन है बिस्वा शर्मा। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, जो आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी CA NRC का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। अब देखिए, वंदे भारत की एक वीडियो आ रही है। ये भाजपाइयों ने कहां कहां अपनी गुंडागर्दी जारी कर रखी है, आप इन लोगों से सुन लें। सुनकर के मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ था? जी मैम बता देंगे क्या हुआ था? एक्चुअली मेरी हमें जा रहे अपने कैबिन से, हम क्योंकि लास्ट वाले डोर से ओपन तानने, अभी हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे तो किसी अंकल ने, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता। तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती, बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? ये देखो, मुझे मारा भी है, छोटी सी हाइट की, ये देखो, ये धक्का दे रही थी, मैंने
यहाँ पे लगी है। बताइए, मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमान ने इस ट्रेन को रखा है एंड वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हमें इनवाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं, अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे। अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से हैं, वी आर फ्रॉम जागृति विहार, वी हैव अ चैनल ऑन इनक्रेडिबल मेरठ। प्लीज आपकी मैं बात बताऊंगा, प्लीज हम भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोग मैं सुनने के लिए आया हूँ, आप क्या सोचे? संजय, तो पीपल बीजेपी वाले लोग ऐसा इस ट्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं कि उनकी ट्रेन है, दे वांट कि उनकी ट्रेन, हम उनके केबिन से न निकले। जब यहाँ से रास्ता है तो निकला जाएगा ना। एंड दे आर मिसबिहेविंग विद माय सिस्टर। उन्होंने बोला कि यहाँ से निकलना नहीं है, बार बार क्यों निकल रहे हो, जबकि हम एक बार ऐसे गए और ऐसे गए। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड कि हम लोग आगे जा रहे हैं तो हाँ, हमारा वीडियो है हमारे पास। सी दिस इज द वीडियो। ये देखो ये मारेगा, ये देखो मारेगा, ये देखो ये वीडियो देखो, फोन भी गिर गया मेरा नीचे। ये बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,